झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको चंपाई सोरेन से संबंधित बताएं, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो सचमुच झारखंड के टाइगर हैं। वे आंदोलन की भट्टी में तपकर निकले ऐसे नेता हैं जिसने जेएमएम को खड़ा किया। जनता में उनका आदर है, वे चिंतित हैं और झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। वो सचमुच में झारखंड के टाइगर हैं। आंदोलन की भट्टी में तब के निकले ऐसे नेता जिनने जेएमएम को खड़ा किया और अलग झारखंड बनाने में भी उनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका है। जनता में उनका आदर है। वो झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जिस ढंग से विदेशी घुसपैठ के कारण झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है, बेटियों से शादी करके उनके नाम पे जमीनें खरीदी जा रही हैं, वो चिंतित है। और इसी बीच पड़ोसी राज्य बिहार की एक खबर आपको बताएंगे। जेडीयू में श्याम रजक शामिल हो गए। संजय झा और विजय चौधरी मौजूद हैं। दलित समुदाय का बहुत बड़ा चेहरा है श्याम रजक। और जनता दल के महासचिव भाई मनीष कुमार सिंह जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई हमारे उमेश कुशवाहा जी, भाई चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी, हमारे साथी छोटे भाई माननीय मंत्री भाई रत्नेश सदा जी और तमाम जनता दल के तमाम पदाधिकारी साथीगण, मैं सबसे पहले मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब हमने ये निर्णय लिया और निर्णय जब लिया, क्योंकि हमारे नेता रहे हैं मान्यवर चंद्रशेखर जी जो आज नहीं है, उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता न करना। उन्होंने ये भी कहा था कोई निर्णय लेना हो, कोई फैसला करना हो तो समाज के जो सबसे पीछे पैदान पर बैठा हुआ आदमी है उसकी आंखों में आंखें मिलाकर करके ये तय करना कि तुम्हारे फैसला से उनको लाभ होगा कि नहीं होगा। और जब मैं निर्णय लेने की स्थिति में आया तो मैंने देखा और मुझे महसूस हुआ और फुलवाड़ी की जनता और तमाम हमारे साथी ने कहा और उस व्यक्ति की आंखों में जब देख रहा था तो महसूस हो रहा था कि नीतीश कुमार जी ने जिन योजनाओं के माध्यम से बिहार की तस्वीर को बदलने का काम किया है, क्योंकि आज जो समाजवाद की बात होती है, समाजवाद परिवारवाद में चला गया, समाजवाद भ्रष्टाचार में चला गया। जिस दल में मैं था, मैं गया था, मैं इस बात को कबूल करता हूं, मेरा गुनाह रहा है कि मैं जब गया था मुझे महसूस होता था कि इनके स्थिति को और मजबूत करूंगा और समाज के जो सबसे पीछे व्यक्ति उसको विकास करने का काम करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, उस पर बाधा देने का काम और रोड़ा देने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा होने का काम किया। मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। इन बातों को आपके बीच बताने का काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहने का काम करूंगा जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, कई तरह की बात, जब विकास की बात नीतीश कुमार ने की थी, हम याद है हमें मौका मिला, मेरा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य मिला। और जब सौभाग्य मिला काम करने का तो जिस बात को चंद्रशेखर जी कहा करते थे उसको साकार करने का काम नीतीश जी का नेतृत्व में और जनता दल की सरकार ने, हमने उसमें थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने का काम किया। मैं घुटन महसूस कर रहा था राष्ट्रीय जनता दल में जाकर के। वीरेंद्र बाबू, विजय चौधरी जी मुझे मना कर रहे थे उस समय लेकिन कुछ परिस्थितियां थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण मैं भवावेश में वो निर्णय ले लिया और भवावेश का कारण रहा कि मैं 4 साल तक घुटन महसूस करता रहा। मैं पूरा कोशिश करता रहा कि स्थितियां बने, स्थितियां बदले, लेकिन वहां तो राजनीति सिर्फ वक्तव्य के लिए होता है, काम के लिए नहीं। हमने कहते थे कि जो दलित समुदाय है, जो महादलित समुदाय है, आज बड़ी बहुत चल रही है, हम उस पर आज नहीं कहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में हमने कहने का काम किया
एहसास कराने का काम कीजिए कि वहां दलित और जो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जिसकी वकालत आप करते हैं उसका एहसास हो कि आप इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकटतम के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए और कहना से उनकी बातों के लिए। लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि सत्ता के लिए गए हैं। अरे मैंने तो राष्ट्रीय जनता दल में आया था, जनता दल के मंत्री पद छोड़ करके आया था, विधायक पद छोड़ करके आया था, ऑक्सीजन जनता दल ही से ले जाकर के राष्ट्रीय जनता दल को में शामिल होने का काम किया था। लेकिन उस ऑक्सीजन का उन्होंने नाजायज फायदा उठाने का काम किया और उसका दुरुपयोग करने का काम किया। लेकिन जब मुझे लगा कि अब ये दुरुपयोग की सीमाएं लांघ चुकी है, मैंने आग्रह किया अपने साथियों से और मैं आज नतमस्तक हूं अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति कि जिन्होंने जनता दल में। तो श्याम रजक को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे निर्णय का सम्मान किया है। बढ़ते आगे, जेएमएम के 2 कद्दावर नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद से राजनीतिक पारा हाई है। बीजेपी उत्साहित है, वहीं जेएमएम हमलावर नजर आ रही है। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को लेकर जेएमएम ने कई बड़े खुलासे किए हैं। तो लोबिन और चंपाई पर झारखंड की सियासत हाई हो गई है। काफी समय से बीजेपी की प्लानिंग चल रही थी और इसी के तहत ये बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला। ये परिस्थितियां कोई आज नई नहीं बनी है, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी और उस तैयारी पर मोहर भी भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री ने लगाने का काम किया। और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं 6 महीने से चंपाई सोरेन जी के संपर्क में था। तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और हम लोग इन सभी चीज़ों से वाकिफ थे। और जहाँ तक लोबिन हेम्ब्रम जी की बात है, तो जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी 2019 में और उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई, उसके बाद उन्होंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, सरकार को और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। और जेएमएम नेता मुकेश सिंह ने चंपाई सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि एक कोल्हान टाइगर के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी के पास सैकड़ों टाइगर है। तो जेएमएम नेता मुकेश सिंह ने चंपाई सोरेन पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जाने से सरकार पे चाहे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगी, इसलिए चंपाईदा को टाइगर जेएमएम बनाया था। आज चंपाईदा सर्कस का टाइगर हो गए हैं, इसलिए उनको जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। एक टाइगर जेएमएम से जा रहा है तो 100 टाइगर जेएमएम में ज्वाइन कर रहा है, इसलिए पार्टी काफी मजबूत है, पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगी। और झारखंड में उत्पाद विभाग में बहाली चल रही है, जिसके लिए कई जिलों में दौड़ आयोजित की गई थी, लेकिन दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। एक सप्ताह के भीतर 9 अभ्यर्थियों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से अधिक बेहोश हो चुके हैं। गिरिडीह, मेदिनीनगर, हजारीबाग, साहिबगंज से अभ्यर्थियों के मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो नौकरी की ये जानलेवा दौड़ नजर आ रही है। एक हफ्ते में 9 अभ्यर्थियों की जान चली गई। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि कुछ एनर्जेटिक इंजेक्शंस इन छात्रों की तरफ से लिए गए थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात लगातार जारी है। तो गिरिडीह के एक और अभ्यर्थी की मौत की खबर है। कुल मिलाकर 9 अभ्यर्थियों की जान अब तक जा चुकी है। आपको बता दें कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की फिजिकल टेस्ट में जब ये अभ्यर्थी पहुंचते हैं, उस दौरान जब इन्हें दौड़ाया जाता है, इनकी परीक्षा अलग अलग
एक्टिविटीज के जरिए की जाती है, तो उस दौरान ये सभी अभ्यर्थी कुछ एनर्जेटिक इंजेक्शंस लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि उन अभ्यर्थियों ने भी ये कबूल किया है कि उनकी तरफ से ऐसे इंजेक्शंस, ऐसी दवाइयों का सेवन किया गया है, जिसकी वजह से ऐसी वारदात हुई है। अभी जो वेदर है गर्मी है जी, गर्मी है तो पसीना जो आ रहा है, उसके चलते भी थोड़ा आदमी का डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, सोडियम पोटेशियम कमी हो जा रही है, उसके चलते बेहोश हो जा रहा है जी। और जिन्होंने नौकरी का सपना देखा था, उनमें से कई काल के गाल में समा गए। कई अभ्यर्थियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इन सब के बीच कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या हर सेंटर पर हर दिन 6000 अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल करना सही है? अगर इतनी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे तो कुछ न कुछ घटना जरूर होगी। धूप और भूख को लेकर सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। धूप की तपिश और भूख अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्या इसको लेकर सेंटर पर कोई व्यवस्था है? क्या भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों का दवा लेना ही उनकी मौत का कारण बन रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है और जांच का विषय भी है। तो न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि आखिर इस तरह की वारदातों को रोका कैसे जा सकता है? तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे इन अभ्यर्थियों की मूर्छित अवस्था में। ये सभी अभ्यर्थी आपको नजर आ रहे होंगे। अस्पताल में लगातार इनका इलाज जारी है। कहा यह जा रहा है कि करीब 6000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी एक बार में परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से व्यवस्थाओं की कमी हो जाती है। क्या इतने अभ्यर्थियों को शामिल करना अनिवार्य होता है? क्या इनकी संख्या में घटाव नहीं किया जा सकता? और अगर बढ़ोतरी होती भी है, अगर 6000 अभ्यर्थी आते भी हैं, तो उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? धूप की तपिश और भूख से बचाने के लिए उन्हें किसी तरह की कोई व्यवस्था दी क्यों नहीं जाती? न्यूज़ 18 यही सवाल करता है। इस वक्त हमारे संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश का रुख करेंगे। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? कुल मिलाकर 9 अभ्यर्थियों की जान जा चुकी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नौकरी का सपना देखकर ये अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। क्या क्या वजहें हो सकती है? किन किन पहलुओं पर जांच चल रही है? कुछ जानकारी दें। तो ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, बहुत सारी ऐसी जांच के विषय हैं, जांच के पहलू हैं, जिस पर चर्चा हम भी कर रहे हैं, न्यूज़ 18 भी सवाल कर रहा है। क्या क्या ऐसे पहलू हो सकते हैं जिस पर जांच होनी चाहिए? क्या क्या वजहें हो सकती है जिसकी वजह से ये अभ्यर्थी मूर्छित नजर आते हैं? की जाए तो वर्तमान में जो ये दौड़ चल रही है उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर, इसमें तमाम युवक जो हैं वो अभ्यर्थी जो हैं वो इस बहाली में शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक सेंटर, अगर बात की जाए तो 7 सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें हर सेंटर पर प्रतिदिन 6000 अभ्यर्थी जो हैं वो दौड़ के लिए पहुंच रहे हैं। तो जो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या है, और 1 घंटे का समय मिलता है पुरुष अभ्यर्थियों को इस दौड़ में शामिल होने के लिए, और उसमें इन्हें 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि लंबा टाइम पीरियड जो है वो इस दौड़ में इस दरमियान लगता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो गर्मी भी, कई जगहों पर गर्मी जो है वो काफी ज्यादा है। देर रात से ही जो अभ्यर्थी है वो लाइनों में लगे रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए वजह बन रही है। और तीसरी जो बातें जो हैं वो सामने आ रही है कि जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा स्टेरॉइड्स भी लिए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। तो लड़कों के बेहोश होने के कारण भी सबसे बड़ी वजह ये भी बन रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अभ्यर्थियों का, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का शामिल होना, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होना, तो इसके साथ में ही दवा का इस्तेमाल, ये कहीं ना कहीं ये 3 फैक्टर हैं जो अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, उनके लिए परेशानी बन रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो है वो दिशा निर्देश SOP जो है वो जारी किए गए हैं। ओम प्रकाश, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का इलाज भी चल रहा है, अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं, लेकिन क्या इस बाबत डॉक्टर्स कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? क्या वाकई धूप की तपिश
ही एकमात्र कारण हो सकता है, या फिर एस्टेरॉयड कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये अभ्यर्थी मूर्छित हो रहे हैं? क्योंकि 1-2 नहीं, कुल मिलाकर 42 अभ्यर्थियों की खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। जी बिल्कुल, डॉक्टरों से भी हमने बात की। अगर रांची में बात की जाए तो सेवा सदन के जो सिविल सर्जन हैं और जो तमाम मेडिसिन यूनिट के जो डॉक्टर हैं जो इन तमाम अभ्यर्थियों की जांच कर रहे हैं, उनसे हमने बात की तो उनके तरफ से भी ये बयान जो है वो सामने आया कि अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं जो धूप की तपिश है उस वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो साथ में एस्टेरॉयड जो है वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर बात की जाए तो तीसरा कारण उनके द्वारा बताया गया कि प्रैक्टिस है वो इस तरह की नहीं है और जो काफ़ी शॉर्ट टाइम है, ये भी एक वजह है। तो 3 वजह डॉक्टरों की तरफ से भी बताई गई है कि गर्मी, एस्टेरॉयड और जो टाइमिंग है, खास तौर से टाइमिंग को वाकई ओम प्रकाश, ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है कि अभ्यर्थियों के लिए मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है, क्यों इस तरह की परेशानी अभ्यर्थियों को के सामने है। और जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो बहुत ही विचलित भी करती है। बढ़ते आगे, उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में हो रही अभ्यर्थियों की मौत को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। अमर बावरी ने कहा कि युवा सरकारी नौकरी को पाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने को मजबूर हैं, जबकि राज्य सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है, जिसके बाद जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। 5 साल में जब इन्होंने नौकरी के अपने वायदे को पूरा नहीं किया और जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, विपक्ष जब दबाव बनाया, तो आनन फानन में इन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ को निकाला। बहुत कम समय में बच्चों को दौड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया और इस भादों के उमस भरी गर्मी में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ के कारण बच्चे न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड 4 बच्चों ने अपने दम भी तोड़ दिया। हमारे युवा जो आते हैं, आ रहे हैं, उसमें 8-10 लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है नौकरी की तलाश में। इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? सरकार इसको सरकार के संज्ञान में आया है और बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है कि कैसे इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जाए। और युवाओं ने दौड़ में अगर उन्हें अपनी जान किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में गंवानी पड़ी दौड़ के कारण, तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह गंभीरता का विषय है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, राजनीतिक दल तो है लेकिन गंभीर राजनीतिक दल वो नहीं है। उन्हें हर मामले में विपक्ष का सिर्फ खामियां समझ में आता है। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर, 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। टाटानगर रेलवे स्टेशन को कई करोड़ की लागत की मिलेगी सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। गोपाल मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर आगमन होने वाला है और इसके मद्देनजर तैयारियां भी लगातार जारी है। कई कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपए की सौगात दी जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ गोपाल मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और झारखंड में चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। सिमडेगा के निवासी विष्णु साहू ने अपने वकील राजीव कुमार के जरिए जनहित याचिका दायर कर इस योजना पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार चुनाव नजदीक देखकर मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाएं बांट रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के इस कार्यक्रम में तो अधिकार है कि आपने 4.5 वर्षों तक इस प्रकार की योजना क्यों नहीं प्रारंभ करने का काम किया। अब चुनाव आया तो तरह तरह का प्रलोभन दे करके लोगों को झांसे में ले करके इस प्रकार की योजनाएं चलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी सरकार में और निश्चित आएगी और इससे बेहतर योजना लेकर के हम लोग बेटी बहनों के लिए आएंगे। वो भाजपा का कार्यकर्ता है और भाजपा का कार्यकर्ता इस तरह की लोकप्रिय योजनाओं को कैसे रोका जाए, नारी का, महिलाओं का सशक्तिकरण न हो, हम उनको राहत नहीं पहुंचा पाए, हम उनको मदद न कर पाए, मैया का सम्मान न हो, यही वो चाहते हैं।
तो भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यारों कहीं छोटे से अंतराल के लिए खबरें लगातार जारी हैं।